जैन बेटा, क्लास 10th मैथ में हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। बेटा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें जो आपकी आगे की एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कोड से एलिमिनेट हो गया है इस बार के लिए। ठीक है। और जो ऑप्शनल होती है वो भी हमारे यूज़ की नहीं होती अब। क्लियर है? तो फिर इस वजह से वो चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है अब वो चैप्टर कराया जा रहा है जो इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज पहले का भी हो। बिल्कुल नया चैप्टर अभी नहीं करा रहे हैं बेटा, नए चैप्टर को सोच देखेंगे उसी टाइम कराएं जब स्कूल खुल जाए। तो इस जो चैप्टर आप कर सकते हैं उन्हीं को कोशिश करके कराएंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमने जो इस बार चैप्टर चूज़ किया वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है, कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है। ठीक है ना बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसे करेंगे, इसके कुछ बातें आपको पहले से भी पता है तो समझ लीजिएगा कि क्या होता है। एरिया ऑफ ए सर्कल, दो चीज़ आपको याद रखनी है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर होता है। ठीक है ना। पाई जो है इसकी वैल्यू होती है कितनी? 22/7। और जो आर है बेटा ये क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ और आपको समझाता हूँ कुछ बातें। ये आपका सर्कल हो गया बेटा, ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ से जब आप किसी भी पॉइंट को मिलाओगे ये आपकी रेडियस हो गई आर। ठीक है ना। अगर सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को मिला दें और डैट इज पासिस थ्रू द सेंटर, और सेंटर से वो पास हो रहा हो, तब वो रेडियस का क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डायमीटर बन जाता है। एक बात आप ये समझ लीजिए, समझ गए बात को? अब जो है आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा। ये सर्कल जो है इसको फॉर्म्ड करने के लिए, ये जो ब्लू से फॉर्म्ड कर रहा हूँ, जितनी लेंथ यूज़ हुई है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? इसे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। रीजन, लेंथ ऑफ ए रीजन विच फॉर्म्ड अ सर्कल इज कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है कि नहीं है? रीजन की वो लेंथ जो सर्कल को फॉर्म करने में यूज़ हुई है उसे क्या बोलेंगे बेटा? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। समझ गए सरकमफ्रेंस को? यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखो, धागा रखो और यहाँ से घुमा के वापस वहीं ले आओ, तो जितना धागा, फिर इसे खोल लो, वापस इस टाइप से लेंथ बन जाएगी और इसे मेज़र कर लो तो ये आएगी आपकी सरकमफ्रेंस की इक्वल। समझ गए होंगे? जैसे जो हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो उसी टाइप से पैरामीटर को यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग इसे समझ गए होंगे सरकमफ्रेंस को। अब जो है कुछ आगे देख लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया बेटा, ठीक है ना। और अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा? ये जो है सारा बाउंडेड रीजन, ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ऑल द बाउंडेड रीजन इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, वो एरिया कहलाएगा। तो जिससे सर्कल बना है उसकी लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे, और उसके अंदर का जो रीजन है बाउंडेड उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे एरिया। तो आप दोनों बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। रेडियाई का मतलब क्या होता है बेटा? रेडियस जो होता है उसका प्लूरल होता है, यानी जब दो से ज़्यादा सर्कल की रेडियस दे रखी हो तो उसे रेडियाई बोल देते हैं। समझ गए? तो ये है रेडियाई। कितनी है? 19 है और 9 सेंटीमीटर है। ये दो रेडियाई है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैव circumference equal to the sum of circumference of two circles।
ये सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस, और ये सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, सम का मतलब प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा एक नया सर्कल जब ऐड करेंगे, इतनी लेंथ का ये था, इतनी लेंथ का ये था, तो जो अब है अब लेंथ बेटा ये हो गई कि नहीं हो गई। तो जब लेंथ ये हो गई तो इससे जो है सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। मेरी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप सल्यूशन समझ लीजिएगा क्या है। सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सम करना है सरकमफ्रेंस का, तो फर्स्ट सर्कल का और सेकंड सर्कल को ऐड कर दो। फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr1 और सेकंड का 2πr2 होता है। 2π तो यूँ ही रहेगा, r1 की जगह पे 19 आ जाएगा, और प्लस के बाद 2π के बाद 9 आ जाएगा। 2π इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप कॉमन ले लो 2π, तो 19 + 9 बचेगा अंदर, ऐड करके हो गया 28 और ऐड करके हो गया 56π। सारा सॉल्व करके सरकमफ्रेंस आ गया कितना, 56π आ गया। हमें सरकमफ्रेंस चाहिए था नहीं, अगर सरकमफ्रेंस चाहिए होता तो दिस इज़ माय आंसर, तो ये मेरा आंसर हो जाता। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए इस सर्कल ही की, जो ये वाला आया है इसी की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए बेटा, रेडियस कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है कि नहीं होता। तो सी की जगह पे क्या रख दो, 2πr रख दो, 2πr रखा, और रिजल्ट कितना आया, 56π आया। कितना आया, 56π आया। पाई से पाई कट गया, 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो r बचा और यहाँ 28 सेंटीमीटर बचा, r = 28 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस आ गई। सही है, तो इस टाइप से कीजिएगा। रेडियाई r इतना और इतना सेंटीमीटर, दो रेडियाई दे रखी, 8 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद हैव फाइंड रेडियस हैविंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। अब की बार रेडियस ही दे रखी है, दो सर्कल जनरेट होंगे, उन दोनों का एरिया का सम जो है, ठीक है ना, उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे रेडियस फाइंड करनी है। तो सम ऑफ एरिया निकाल लो, a1 + a2 आएगा, πr1² + πr2², r² की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये r² करने 64 हो जाए, 6 का 36, पाई कॉमन ले लो, ये 100π आ जाएगा। एरिया हमें पता ही है πr² होता है, तो ये जो a की वैल्यू आई है इसकी जगह पे πr² रख दो, तो पाई से पाई कट जाएगा, r² की वैल्यू 100 है, तो r की कितनी होगी, 10 होगी। ये आंसर है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, ये समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। ये आपको कुछ रीजन दिख रहे होंगे, सबसे अंदर वाले रीजन गोल्ड का है, सबसे अंदर वाला रीजन जो है वो काई का है बेटा, गोल्ड का है ये। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद जो रीजन है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का है। कौन से कलर का है, रेड। तो यानी ये वाला रीजन जो है बेटा ये रेड कलर का है पूरा, समझ गए। और इसके बाद जो रीजन है वो ब्लू कलर का है, ये वाला ब्लू कलर का है, समझे। और इसके बाद जो रीजन है वो ब्लैक कलर का है, यानी ये वाला। और इसके बाद जो रीजन है वो वाइट कलर का है। तो इस टाइप से जो है आपका ये बन गया है। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपका ये तैयार हो गया है आर्च। अब वो पूछ रहा है रेडियस ऑफ
इसने डायमीटर दे रखा है, ये गोल्ड वाला जो रीजन है इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना होगा, 21/2 10.5 है। वो कह रहा है हर एक आर्च की जो विड्थ है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ रही है, 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। तो पहली रेडियस में 10.5 ऐड करोगे तो 21 सेंटीमीटर दूसरे वाले की आ जाएगी, उसमें 10.5 ऐड करोगे तो 31.5 आ जाएगी, उसमें 10.5 ऐड करोगे तो इस टाइप से 42, और फिर 10.5 ऐड करोगे तो 52, लास्ट वाले की 52 हो जाएगी। तो 10.5 जो है विड्थ है, तो इतना ऐड करना पड़ेगा आपको हर रेडियस के साथ। ठीक है, तो पहले की रेडियस 10.5 है, रेडियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब जो है R2 रेडियस जो है सेकंड की, वो कितनी आएगी, गोल्ड की तो पता चल गई। गोल्ड के बाद वाले की देख लेते हैं, जो हमारा रेड रीजन है उसकी कितनी बनेगी यहाँ तक की, इसकी बनेगी 10.5 प्लस 10.5 21 हो जाएगी। R3 मैंने तीसरे रीजन को कह दिया, ये वाले को R3, इस वाले को R4 और इस वाले को R5। तो इस टाइप से मैंने 10.5 ऐड करता चला गया तो ये बढ़ता चला गया। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है तो पाई R1 स्क्वायर करेंगे तो ये गोल्ड रीजन आ जाएगा। पाई की जगह पे 22/7 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। एरिया ऑफ रेड रीजन, सेकंड रीजन फाइंड करना है। तो एक बात समझिएगा बेटा, जब मुझे ये रीजन फाइंड करना है तो अंदर वाला थोड़ी काउंट होगा, इस वाले में कौन सा होगा, बस यही वाला होगा जितने में मैंने शेड कर दिया। तो इस रीजन को निकालने के लिए अंदर वाला रीजन माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात को समझे, इस रीजन को फाइंड करने के लिए अंदर वाले रीजन को माइनस करना पड़ेगा। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। R1 में पहले वाले की रेडियस आएगी, R2 में दूसरे वाले की रेडियस आएगी, इसे सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको जब ये वाला फाइंड करना पड़ेगा तो आपको R3 में से R2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर R4 में से R3 माइनस करना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोग स्टेप आगे बढ़ाते जाइएगा, जैसा पहला किया है इसी को फॉर्मेट को यूज़ कर लीजिएगा। बीच बीच में मैंने छोड़े हुए हैं, आप लोग बस उसे समझ लीजिए और ऐसे ही करना जैसे बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इसमें एक्सरसाइज पूरी हो रही है ये लगभग, फिर कल देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।